बात करेंगे आज महिंद्रा और महिंद्रा के बारे में। बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी कैसी है और क्या करती है और क्या बनाती है और क्या बेचती है। अभी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है सितंबर क्वार्टर के, और कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों के दोनों बढ़ गया है। रिटर्न की बात करें तो महिंद्रा और महिंद्रा ने अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म दोनों में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। इस साल इस कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड निकाल के दिया। अपने शेयर होल्डर को कह सकते हैं कि डिविडेंड से ही खुश कर दिया। महिंद्रा और महिंद्रा के बारे में जानेंगे। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, महिंद्रा और महिंद्रा की गाड़ी हर जगह देखने को मिल जाती है। आपने भी महिंद्रा और महिंद्रा की गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। ये कंपनी स्पेशली बनाती और बेचती है एसयूवी को। महिंद्रा की बहुत सी गाड़ियां हैं, बुलेरो है, बहुत सी गाड़ियां हैं जो आए दिन इस्तेमाल में आती हैं। ये कंपनी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है और ये कंपनी शानदार रिटर्न दे रही है। यदि आप अपना पैसा इस कंपनी में लगाते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही है। तो बात आज करने वाले हैं महिंद्रा और महिंद्रा के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। चाहे जितना भी अच्छा स्टॉक हो, हम कोई भी सलाह नहीं देते कि इस कंपनी का स्टॉक खरीदें या बेचें। तो बात आज महिंद्रा और महिंद्रा के बारे में करेंगे। पहले बता चुका हूँ कि कंपनी क्या करती है। शेयर प्राइस पे आते हैं। आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको लग सकता है कि थोड़ा महंगा है। 3581 रुपीज़ 55 पैसे का शेयर प्राइस है। रिटर्न मामूली सा था आज के दिन, 0.93% का। लेकिन एक साल में अधिकतर जो कंपनियां होते हैं, जो उनका परफॉर्मेंस होता है वो पता चलता है 1 साल, 3 साल और 5 साल में। महिंद्रा और महिंद्रा ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने पैसा लगाया इस कंपनी में, रिटर्न दिया 27.23% का। अच्छा रिटर्न कहा जाएगा क्योंकि 27% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि एक साल में जो मार्केट था फ्लैक्चुएट हो रहा था, अधिकतर समय गिर ही रहा था और गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस कंपनी ने एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। यानी महिंद्रा और महिंद्रा का शेयर प्राइस ठीक एक साल पहले मिल रहा था 2888 रुपीज़ का, जो आज के दिन है बढ़ गया है 3581 रुपीज़ 55 पैसे का। 3 साल को देखें तो 167% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न कह सकते हैं कि उम्मीद से भी अच्छा रहा। 497% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में। तो महिंद्रा से यही उम्मीद थी कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देगी और कंपनी ने ऐसा किया भी, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। जिस भी शेयर होल्डर से 5 साल के लिए इस कंपनी में अपना पैसा लगाया होगा, उसे तो एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला ही होगा। 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था, जब कोविड चल रहा था, शेयर प्राइस मिल रहा था 629 रुपये का, जो आज के दिन है 3581 रुपीज़ का। तो आप समझ सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि एक साल में तो रिटर्न दिया ही कंपनी ने, लेकिन जो स्पेशली अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया महिंद्रा और महिंद्रा ने, वो 5 साल में दिया। कहाँ 629 रुपये का शेयर प्राइस था और कहाँ आज के दिन 3581 रुपीज़ का शेयर प्राइस हो गया। तो महिंद्रा और महिंद्रा से ऐसी उम्मीद थी और कंपनी ने ऐसा शानदार रिटर्न दिया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एक साल में हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3723 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 2360 रुपीज़ का। 2025 के इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखें तो कंपनी ने 4 जुलाई 2025 को महिंद्रा और महिंद्रा ने अपने हर एक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 25 रुपीज़ 30 पैसे का। तो 25 रुपये 30 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड का अमाउंट तभी आपको एक अच्छा खासा मिलेगा जब आपके पास किसी भी कंपनी के स्टॉक की क्वांटिटी अच्छी खासी होगी। मान लीजिए आपके पास महिंद्रा और महिंद्रा के 10,000, 20,000, 30,000 शेयर होते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलता। तो आप समझ सकते हैं कि डिविडेंड का अमाउंट तभी बेनिफिट करेगा जब आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी। तो कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को 25 रुपये 30 पैसे का। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है भारी भरकम है, 4,41,272 करोड़। पीबी रेशियो 5.72 है।
शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है 26.86 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। डेप्ट टू इक्विटी कह सकते हैं ना के बराबर है 1.62 का है। थोड़ा बहुत ही लोन खर्च है, बहुत ज्यादा नहीं है। महिंद्रा और महिंद्रा पर लोन खर्च ना के बराबर है लोन खर्च। आरओई अच्छा खासा है 16.78% का है महिंद्रा और महिंद्रा का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ईपीएस बहुत ही अच्छा है, शानदार कहा जाएगा 119.85 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस ईटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। इस कंपनी के ईपीएस इससे ज्यादा है, शानदार ईपीएस है। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितनी कमाई की है, और इस कंपनी के ईपीएस को देख के लगता है कंपनी ने एक अच्छा खासा कमाई की है। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है 0.69% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन को देखूं तो अभी सितंबर का जो फाइनेंशियल है वो तो मेरे पास नहीं आया है। जून की बात करते हैं। जून में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 46,446 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 1,61,392 करोड़। प्रॉफिट को की बात की जाए तो कंपनी का जून क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 4,377 करोड़ का, जबकि ईयरली बात की जाए तो 2025 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 14,073 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में आप देख सकते हैं 2025 में बढ़ गया। 25 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 89,098 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 77,509 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर से भी ज्यादा इस कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग है, तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा कंपनी का शेयर है। एफआईआई की होल्डिंग है 38.04% की। प्रमोटर की होल्डिंग है यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनकी होल्डिंग है 18.44% की। म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है 16.35% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा लगा हुआ है महिंद्रा और महिंद्रा पे 13.56% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हुआ है 13.61% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न लाजवाब है, फाइनेंशियल भी अच्छा खासा है, और सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया है और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ गया है, और फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कंपनी ना केवल रिटर्न दे रही है, आपने देखा कंपनी रिटर्न तो दे ही रही है, साथ साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये कंपनी के स्टॉक आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित होता है, क्योंकि महिंद्रा और महिंद्रा कोई छोटी कंपनी नहीं है, अच्छी खासी कंपनी है और इसका प्रोडक्ट हर जगह आपको देखने को मिल ही रहा होगा। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।